हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम क्या फाइंड करेंगे? मास ऑफ एन अर्थ। ओके, क्लियर है? तो इससे पहले जो हमने रिलेशन निकाला था स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में, वो कौन सा था आपके पास? यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वी नो दैट स्मॉल जी जो है वो किसके बराबर होगा? आपका कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम के बराबर। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हमें निकालना है मास ऑफ अर्थ। तो एम को आप एक साइड पे रखो और बाकी टर्म्स जितनी भी है उसको रीअरेंज कर दो आप, तो जी यहाँ पे नीचे चला जाएगा आपका। ओके, क्लियर है? अब स्टूडेंट इसको आप रखो इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ से अब हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, अच्छा, अब ये देखो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और जो आर है, आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये आर की वैल्यू क्या है? 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और जी क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होगी आपके पास? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक देख लीजिए, जहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो है वो उसको पुट करना है किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो वी गेट। ओके, अब हमने ये सारी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो हमें यहाँ पे जी की एम मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एम कितना आ जाएगा आपके पास? जी। तो जी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9.8 इंटू आर का स्टूडेंट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे नीचे कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी हम स्टूडेंट सिर्फ यूनिट्स किसी के नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमने अभी इसकी वैल्यूज लिखनी है। एंड में हम इस जो है जो जब मास निकालेंगे तो मास के साथ केजी लगा देंगे। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 9.8 जो है स्टूडेंट, इसको वैसे ही रखो। अब 6.4 जो है उसका आप पहले स्क्वायर करो। तो स्टूडेंट मैंने जो है 6.4 का जो स्क्वायर जो है स्क्वायर यहाँ पे किया है, तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 40.96। और यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? 6 इंटू 2 10⁻12। ओके, और यहाँ पे नीचे वाली जो वैल्यू है उसको अभी सेम ही रहने दो, एज इट इज। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो, अब आपने सिंपल पहले नंबर पे क्या करना है? ऊपर वाली टर्म की मल्टीप्लाई कर लो। ओके, जब आप 9.8 को मल्टीप्लाई करोगे 40.96 के साथ, तो ये आपके पास वैल्यू आती है स्टूडेंट, ये मैंने मल्टीप्लाई की हुई है, 401.408। ओके, और नीचे जो है वो 6.67 ही रहने दीजिए। अच्छा, अब देखिए, अब 10 की पावर्स को अरेंज करो। 10 की पावर ऊपर कितनी थी? 12 थी। 11 जो है जब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ओके, अब आप इस टर्म को पूरी को डिवाइड करो। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आती है 60.18। क्योंकि ये टर्म जो है वो लंबी जाएगी, लेकिन अपने सिर्फ पॉइंट के बाद के 2 वर्ड डिजिट ही लिखने हैं। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 60.18 आ जाएगा। तो इसकी पावर को अरेंज करो तो कितना आ गया आपके पास? 10 की पावर 23। ओके, अच्छा, अब जब हमने स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में आपके पास पहली फर्स्ट टर्म होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 18। अब मैं इस टर्म को देखो, मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास मान लो 0.18 है, सिर्फ ये वाली टर्म, ठीक है, तो 0.18 क्या करेगा? जहाँ तो फिर ये किस में जाएगा जी? 18 किस में जाएगा? 20 में जाएगा, जहाँ 10 में जाएगा। अगर ये 20 में जाता है तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे 0.20, तो 20 का 0 कैंसिल हो गया। तो अब अगर आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? 0.2। तो 0.2 को भी जब आप फर्दर इसकी राउंडिंग करोगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इट मीन्स अब आपके पास अगर राउंड करके जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आनी चाहिए यार? ये आपके पास 60 इंटू 10⁻23।
तो यहाँ पे आप इस जीरो को भी अरेंज कर लो इधर, तो 6 × 10⁻24। ओके, तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना बन गया आपका 6 × 10⁻24 kg। ओके स्टूडेंट, ये समझ आइए आपके पास। ये देख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर, वी नो दैट, हमने रिलेशन निकाला हुआ है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। ओके, अच्छा, उसको हम जब अरेंज करेंगे तो हमने यहाँ पे कर दिया उसको अरेंज। हमने जहाँ से सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m को एक साइड पर रख के बाकी सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दो, राइट हैंड साइड में उसको अरेंज कर दो। ओके, फिर हमने इन सारी वैल्यूज़ की हमने जो वैल्यू जो है वो पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी हुई है। इसका पहले स्क्वायर फाइंड किया, क्लियर, पावर रखी है, फिर उसके बाद इस पावर को अरेंज किया मैंने और इन टर्म को डिवाइड करके मेरे पास 60.18 आया है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ये मैंने रफ में किया है कि 0.18 को मैंने राउंड करके बताया है कि ये 20 में आएगा 0.20। तो 20 की जो 0 कट जाएगी तो 0.2, तो 0 पॉइंट जो है वो आगे फर्दर किस में जाएगा, 0 में ही जाएगा। क्लियर है? ओके, तो 0 जो है वो एंड में कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास अगर पूरी परफेक्ट वैल्यू जो देखी जाएगी अप्रॉक्स में जो आएगी आपको राउंडिंग करने के बाद, वो आएगी 60 × 10⁻23। ओके, तो फिर आगे इसको अरेंज कर दो आप, तो ये बन गया आपके पास मास ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ क्लियर है? ओके, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा करना है? अच्छा स्टूडेंट, अब देखो, जो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, डायनेस्टी ऑफ अर्थ। क्लियर, अब हमने निकालनी है डायनेस्टी ऑफ अर्थ जो है वो कितनी। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब डायनेस्टी ऑफ अर्थ निकालने से पहले नंबर पे हम एक चीज़ लेट कर लेते हैं कि जो अर्थ है उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर, मतलब हर जगह पे जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, और साथ में एक चीज़ और है कि अर्थ को हमें एक परफेक्ट स्फीयर मानना पड़ेगा। क्लियर, अर्थ को हमें क्या मानना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्फीयर मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अगर आप इसको परफेक्ट स्फीयर मानते हो, क्लियर, तो इसका जो मास है वो आ गया m और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा आपका r। क्लियर है? ओके, तो पहले एक लिख लो, लेट अर्थ ऑफ मास कैपिटल M, ऑफ मास कैपिटल M, वी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद देखो आर क्या है, आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो स्टूडेंट हमने अर्थ को क्या माना हुआ है, एक परफेक्ट स्फीयर माना हुआ है। ये चीज़ को समझ लीजिएगा। ओके, समझ लिया? अच्छा, अब उसके बाद हमने दोबारा से वही रिलेशन लिखना है जो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में है। क्लियर, उसको पहले आप लिख लो। तो स्मॉल जी जो है वो किसके बराबर है, GM अपान आर स्क्वायर के बराबर। स्टूडेंट ये जो रिलेशन है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ओके, इस डेरिवेशन को निकालने के लिए यही सबसे ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप इसको, इस रिलेशन को आगे डिराइव करो तो वो क्या आएगा आपका, जी के साथ मल्टीप्लाई किया आपने आर को, तो GR² इज इक्वल टू GM। ओके, अब सिंपली जहां से आप पहले m निकालो, तो m इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आपका, GR² अपान कैपिटल D। इसको रखो आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब देखो डायनेस्टी ऑफ अर्थ। अब डायनेस्टी ऑफ अर्थ क्या है, मैंने अब अर्थ के बारे में जितना भी सब कुछ लिखना था वो सारा मैंने लिख दिया, जितनी भी डिटेल थी इसके बारे में। अब देखो डायनेस्टी ऑफ अर्थ क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। डायनेस्टी ऑफ अर्थ जो है इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और इसको हमने डिनोट करना है, इट इज डिनोटेड बाय रो। ये चीज क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये देख लो, डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट ये चीज को? अच्छा, अब अगर कभी मैं इसको डेंसिटी को लिखूंगा तो फिर मेरे पास ये डेंसिटी जो है
वो किसके बराबर आएगी आपकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अच्छा जी, अब यहां तक क्लियर है ये चीज। अगर आप कभी इसके एसआई यूनिट लिखोगे, एसआई यूनिट जो है अगर आप इसको लिखते हो तो वो क्या आएगा आपके पास, एसआई यूनिट जो है वो क्या है, बी केजी पर मीटर क्यूब। ओके, जहां तक ये क्लियर है। अच्छा जी, अब अगर कभी हमें, अब हमने इसकी क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले नंबर पे ये देखो, ये क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या बोला हो कि ये अर्थ जो है, अर्थ क्या है आपका, एक परफेक्ट स्फीयर है। तो परफेक्ट स्फीयर के लिए जो इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, बी, और जो वी आएगा वो किसके बराबर आएगा आपका, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आएगा। यहां तक स्टूडेंट क्लियर है ये चीज को। ओके, अच्छा अब देखो स्टूडेंट, इसको रखो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब देखो मास की वैल्यू हमारे पास है और वॉल्यूम की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जहाँ डिवाइड कर दो, जहाँ आप यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो मास की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे जी आर स्क्वायर अपन कैपिटल जी। अब देखो इनटू वॉल्यूम की वैल्यू, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, देखो स्टूडेंट। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर जो है क्यूब के साथ कट जाएगा। ओके, अच्छा अब जो डेंसिटी आ रही है वो किसके बराबर आएगी आपकी, ये 3 जो है वो ऊपर चला गया, तो क्या आ जाएगा 3g/4 पाई आर इंटू जी के बराबर। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है, ये देख लो, देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके जी, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू के बीच में सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी पुट कर दो। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब जो इक्वेशन थी, अब उस इक्वेशन को बिल्कुल सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो। ओके, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे, 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, आगे 4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके स्टूडेंट, ये चीज़ क्लियर है। अभी आपने यूनिट किसी के नहीं लिखने, सॉरी, यूनिट अभी आपने किसी के नहीं लिखने हैं, लास्ट में लिखेंगे हम उसके यूनिट्स, जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब में ही होगी। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद देखो इस चीज़ को देखो, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 9.8, तो इसको मैंने स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ये कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 29.4। ओके, अच्छा अब इसके बाद, अब आपने देखना स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी सारे के सारे नंबर्स हैं ना, पहले आप उनको कलेक्ट कर लो। ओके, ये देखो 4 इंटू 3.14 इंटू 6.4 इंटू 6.67, तो जो 10 वाली पावर्स है ना उनको कंक्लूड करो पहले। यहाँ पे कितना आ रहा है -11 + 6। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे 29.4 है, एज इट इज लिखो। अब ये जितनी भी वैल्यूज है ना, इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो। पहले आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई जो है वो कर ली हुई है। ओके, अच्छा जी, अब जो वैल्यूज आ रही है वो मेरे पास कितनी है 536.16128, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11 + 6, ये -11 + 6 कितनी होती है स्टूडेंट -5। ओके, अब ये जो 10 की पावर है माइनस वाली, ये ऊपर चली जाएगी आपके पास। ओके, तो कितने आ गया यहाँ पे आप 29.4/536.16128 इंटू 10⁻⁵। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है।
अच्छा, अब उसके बाद देखो, जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आ रहा है यहाँ पे। डिवाइड करने के बाद, सिर्फ डिवाइड करने के बाद, जो टर्म्स को, पावर को नहीं अरेंज किया अभी हमने, 0.05483 पॉइंट 0.548342 इंटू 10⁻⁵ ये टर्म आ रही है जी। इसको डिवाइड करने के बाद ये टर्म आ रही है और साथ में 10⁻⁴ भी है। ओके, अच्छा, अब जब हम 10⁻⁵ को जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ना, ये 5 नंबर जो है वो आगे जाएगा, 5 नंबर आगे जाएगा, 1 2 3 और ये 4। ओके, 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी, ओके, यहाँ पे 5 टर्म तक जाना था, तो ये इसका आंसर आएगा 5483.42। तो स्टूडेंट ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी आपकी किस में आएगी, kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी को यहाँ पे आप लिख लो 5483.42 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो स्टूडेंट ये डेंसिटी क्या है अर्थ की, पहले नंबर पे इस चीज़ को देखो कि ये डेंसिटी क्या है। हमने यहाँ पे वैल्यू तो लिख दी है स्टूडेंट। डेंसिटी जो है आप इसको इस तरह से समझो कि हमने पहले से ही बोल दिया कि अर्थ क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। ओके, तो अब अर्थ का किसी भी एक साइड, किसी भी एक जगह पे, कोई भी एक ऐसी जगह आप सिलेक्ट कर लो, तो उसमें 1 मीटर का, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, हर साइड से 1 मीटर लेके चलो, तो आपने सिर्फ 1 मीटर का एक क्यूब निकालो, 1 मीटर का एक क्यूब, एक खड्डा निकालो, और वहां से जितनी भी मिट्टी निकलती है उस मिट्टी का आप वेट करो, तो वो आपको वेट कितना मिलेगा, ये मिलेगा जी 5483। स्टूडेंट ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स में कभी कभी किसी किसी रिफ्रेशर में दी हुई है कि यहाँ पे 5473 भी हो सकती है, 0.42 तक भी हो सकती है, ये आगे पीछे जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना, यहाँ पे 6.67 हो सकता है उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने उसके बीच में जो वैल्यू लिखी होगी वो 6.6 करके लिखी होगी, तभी उनकी वैल्यू इस तरह से आई है। ओके, तो ये देखना आपने कि आपके पास ये कम से कम जो है वो 5000 से ऊपर ही आपका आंसर आना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।